नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है उड़ीसा से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बीजेडी बीजू जनता दल से आने वाली राज्यसभा सांसद ने जो है यहां पर इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो गया इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। ममता मोहंता जो कि राज्यसभा सांसद बीजेडी से थी, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यसभा से भी दे दिया है और साथ ही साथ पार्टी से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी अपना इस्तीफा दे दिया। और अब देखिए, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि लगातार नेताओं के इस्तीफे देने का सिलसिला, दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला तो बना ही रहता है। तो इसमें बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा से उनका जो इस्तीफा हुआ है और बीजेपी की संख्या बड़ी है उड़ीसा के अंदर, तो अब ये सीट जो है वो खाली हो चुकी है। 2026 तक के लिए सीट थी। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर नमस्कार। मु श्रीमती ममता महांत जे कि गत काली 31/7/2024 मु राज्यसभा इस्तीफा देइछि एवं बिजू जनता दलर सभापति श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को मध्य मोर इस्तीफा पत्र पठाइछि। मते जिला परिषद एवं राज्यसभा सदस्य रूप में मयूरभंज जिला वासी एवं ओडिशावासी जो सेवा करिवार सुजोग देइतिले सेतिपई बहुत बहुत कृतज्ञता मध्य जनाउछि। मोर सार्वजनिक जीवन रे गोटिए लक्ष्य जे कि लोकंकर सेवा एवं जनकल्याण। मु मने कली जे कि वर्तमान किछि दिन हला बिजू जनता दल रे मोर आवश्यकता लोड़ा पड़ुनी। सेति पई मु लोकंकर सेवा करिबा पई जेहेतु मोर लक्ष्य, तेणु अधिक लोकंकर सेवा करिवि, किपरि जनकल्याण करिवि मो कम्युनिटी पई। मु कुर्मी समाज रवि नेत्री, तेणु ओडिशावासी जिलावासी एवं मो कम्युनिटी समस्तंकर अधिक रु अधिक सेवा करिवि बोली मु मने कली। सेति पई आज मु जे कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी रे शामिल हेली। तेणु आमर यशस्वी प्रधानमंत्री, सारा भारत वर्षर लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तांकर विचारधारा एवं भारतीय जनता पार्टी परिवार विचारधारा जे कि सारा भारत जनसाधारण ए विचारधारा रे अनुप्राणित होइचंती एवं गोटिए लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर सबका साथ सबका विकास। तेणु एई जो नारा रे एहा को विश्वास करी मु आज भाजपा पार्टी रे जॉइन करिछि। तेणु अधिक लोकंकर सेवा करिवि बोली मु धन्यवाद देवी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं आमर जे कि नेशनल सभापति भाजपा माननीय जेपी नड्डा सार को एवं आमर होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी को एवं आमर प्रभारी जे अछंती आमर बीजेपी रो तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणैबी एवं आमर केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणैबी। आमर ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय मोहन माझी को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणैबी। आमर समस्त भाजपा भारतीय जनता पार्टी रो एमपी
एवं समस्त सदस्यों को उपस्थित समस्त को मो बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी मोर समस्त को नमस्कार जनाऊँ। अब क्या होगा कि अब फिर से जो है उस सीट के लिए चुनाव होगा और उस सीट पर अब जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी जो है मजबूत स्थिति में है, यानी कि अब ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने वाली है। जी हां, और खबर यह भी है कि हो सकता है ममता मोहंता को ही जो है बीजेपी मैदान में उतारे। और बीजेपी का इससे फायदा क्या होगा कि एक सीट जो है वो बीजेपी की अपनी एक सीट, एनडीए की तो बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी की अपनी भी एक सीट जो है यहां पर बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में ममता मोहंता ने कहा कि उन्होंने फैसला सोच समझ कर लिया है। धनखड़ ने मोहंता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से जो है स्वीकार भी कर लिया। जी हां, और साथ ही साथ ममता मोहंता ने कहा कि मैं लोगों की नेता हूं और उनकी सेवा मेरा प्रमुख कर्तव्य है, इसलिए मुझे बीजेडी में रहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पहले ही ये इशारा दे दिया था कि वो राजनीति से इस्तीफा नहीं ले रही हैं, वो बीजेडी से जो है बाहर जा रही हैं, क्योंकि लोगों की सेवा का उन्होंने फैसला किया और बीजेडी में रहते हुए उनको ये करना जो है महसूस नहीं हो रहा है। तो यहां पर बीजेडी को तो बड़ा झटका लगा ही लगा है, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा झटका विपक्ष को भी लगा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सोच रहा था कि राज्यसभा में बीजेपी का नंबर कम हो गया है, एनडीए का नंबर कम हो गया है और आसानी से कोई भी बिल अब जो है वो पारित नहीं करवा सकते। लेकिन इसी बीच अब ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो देखा गया, बीजेडी की राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हुआ, लेकिन इससे नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी यहां पर नजर आ रहा है, इंडिया अलायंस का भी नजर आ रहा है। वहीं इसी बीच जब ये इस्तीफा दिया गया उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता मोहंता का इस्तीफा मुझे मिल गया है और मैं इसे संवैधानिक रूप से एकदम सही मानता हूं। मैंने ओडिशा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ममता मोहंता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। दरअसल ममता मोहंता ने पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उड़ीसा के, उनके नाम अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं बीजू जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। मैं मयूरभंज के लोगों की सेवा करने और राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसा के मुद्दे को उठाने को अवसर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करती हूं। ममता मोहंता ने कहा कि बीजेडी को आज मेरी सेवाओं की जरूरत महसूस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक का धन्यवाद भी किया कि जो मौका दिया गया कि मयूरभंज के लोगों की आवाज मैं उठा सकूं, उड़ीसा की आवाज जो है मैं राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकूं, और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अब जो है पार्टी में मुझे जरूरत अपनी जो है महसूस नहीं हो रही। वहीं ममता मोहंता ने कहा कि मैं लोगों की नेता हूं, यानी कि जनता की नेता हूं और उनकी सेवा मेरा मुख्य कर्तव्य है, इसलिए मुझे बीजेडी में रहना जो है महसूस नहीं हो रहा। वहीं आगे ममता मोहंता ने कहा कि इसलिए मैंने बीजू जनता दल की प्राथमिक सदस्यता और साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य के पद से भी इस्तीफा दिया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे जिला परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनकर जो है सेवा करने का अवसर दिया। और अब दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि ओडिशा विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को जो है करारी शिकस्त मिली थी। इस चुनाव में पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई और 78 सीटों के साथ जो है ये बहुमत को हासिल किया। कुल आपको बता दें कि 24 साल का शासन था लगातार जो चल रहा था नवीन पटनायक का, जिसको खत्म करके बीजेपी ने वहां पर इतिहास रचा। वहीं क्योंझर से विधायक मोहन चरण मांझी, राज्य के सीएम और कनकवर्धन सिंह देव और प्रवक्ता परिदा डिप्टी सीएम है। वहीं नवीन पटनायक जो है वो इसमें मुख्य भूमिका में थे, लेकिन इस बार जो है जनता ने उन पर विश्वास जताने की जगह बीजेपी पर विश्वास जताया। और ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि बीजेडी का जो जनाधार है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे नवीन पटनायक का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो है उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और शादी उन्होंने की नहीं है और उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था पांड्यान को। और जिस पांड्यान की अगर बात की जाए, वो पांड्यान इस चुनाव में मुख्य तौर पर एक्टिव थे, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से उसी मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा, जिसके बाद पांड्यान को भी इस्तीफा देना पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं बीजेडी का जनाधार जो है वो थोड़ा सा फीका होता हुआ नजर आ रहा है उड़ीसा के अंदर। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की बनी। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में मोहन मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में
डबल इंजन की सरकार बनी है और उड़ीसा के तेज गति से विकास होगा। बीजेडी में 14 साल का शासन किया, 24 साल का शासन किया। इन 24 वर्षों में गांव की सड़कें, ग्रामीण विकास हो, उसका अनदेखा किया। आदिवासी हो, पिछड़े हो, हर वर्ग का अनदेखा करने का काम किया और इसीलिए उड़ीसा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल दिलाई। आज सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की नीतियों पे, उनके कार्यक्रमों पे भरोसा है, विश्वास है। गरीबों का जिस प्रकार से कल्याण हो रहा है, चाहे उनको मकान हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको स्वास्थ्य सुविधा देने का काम हो, चाहे अनाज देने का काम हो, अनेकों योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से गरीबों का कल्याण हो, उत्थान हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में सरकार समर्पित है। और इसीलिए देश की जनता आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। हमें हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आज ममता महंत जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप बीजेडी छोड़ के आई है और आपने महिला सशक्तिकरण के लिए मयूरभंज में काफी काम किया है, उड़ीसा के अलग क्षेत्रों में भी जाकर के काम किया है। आप जिला पंचायत के सदस्य भी थे और बीजेडी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी थे वहां पे। उसके बाद आज बीजेडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की को ज्वाइन की है, बड़े परिवार में आई है, राज्यसभा के सदस्य थी, अभी राज्यसभा से इस्तीफा दे करके आज भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो विचार परिवार है उसके विचारधारा को आप अपनाते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आपने ज्वाइन किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जाके ज्वाइन कराइए, तो हम लोग आज आपको ज्वाइन कराएं। बहुत बहुत इस भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और 20 राज्यों में एनडीए की आज सरकार है, सबसे बड़ी, सबसे अधिक स्थानों पे सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके आने से अवश्य रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ममता मोहंता की तरफ से जो चीजें कही गई उसके बाद अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, लेकिन मोहंते के इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा में जो बीजेडी के सदस्य हैं उनकी संख्या भी अब कम हो चुकी है। पहले ये संख्या 9 थी, लेकिन अब ये संख्या कम होकर के 8 रह गई है, जबकि लोकसभा में बीजेडी का एक भी सांसद नहीं है। जी हां, हाल ही में जो चुनाव हुए 21 सीटों पर जो है चुनाव हुआ, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें से 20 पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई और बीजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया, जो कि एक सबसे स्ट्रांग जोन उड़ीसा जो है वो बीजेपी के अलावा बीजेडी का था। दोनों के बीच में कश्मकश रहती, लेकिन बीजेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग वहां से नजर आती थी। बहरहाल वहीं बीजेपी के सूत्र लगातार ये बता रहे हैं कि वो भाजपा में जो है शामिल होने जा रही हैं और विधानसभा में पार्टी की बढ़ी हुई ताकत की मदद से खाली हुई सीट पर फिर से वो निर्वाचित हो सकती हैं, यानी कि उनको लड़ाया जा सकता है। वहीं बीजेपी का नाम लिए बिना जो राज्य विधानसभा में विपक्ष की मुख्य सचेतक हैं प्रमिला मलिक, उनकी इस तरफ से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि मोहंता का इस्तीफा राष्ट्रीय पार्टी द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है और एक राष्ट्रीय पार्टी ने राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साजिश रची है। ममता मोहंता को मयूरभंज और मोहंता समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए नवीन पटनायक ने जो है राज्यसभा भेजा था। उन्होंने अपने समुदाय, राज्य और मयूरभंज के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, ये उनकी तरफ से जाहिर तौर पर इस तरीके की स्टेटमेंट आनी थी, ये पहले से पता था। फिर आगे उन्होंने कहा कि उन्हें जो है पार्टी में दरकिनार किए जाने के मोहंता के आरोपों को खारिज कर दिया और प्रमिला मलिक ने कहा कि मोहंता को याद रखना चाहिए कि उन्होंने चुनावों के दौरान क्या किया था। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में विधानसभा में बीजेपी के पास 78 सदस्य हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी बीजेडी, बीजू जनता दल के पास 51 सीट है, कांग्रेस के पास 14 सीट है, 3 निर्दलीय और माकपा के पास 1 सीट है। राज्य में 10 राज्यसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 अभी बीजेडी के पास हैं, जबकि 1 बीजेपी के पास है और अब यहां पर इस इस्तीफे के बाद दूसरी भी जो है वो बीजेपी की होने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है।
वहीं भाजपा के सूत्रों ने यह भी दावा किया कि मोहंता को उनके द्वारा खाली की गई सीट पर फिर से नामित किया जा सकता है, जबकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और वरिष्ठ नेता दिलीप रे और समीर दास के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। ये सभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि इस चुनाव से पहले एक कोशिश चल रही थी कि बीजेपी और बीजेडी के बीच में अलायंस हो जाए, क्योंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ था उड़ीसा में और इस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जा रहा था। जैसे 144 सीटें हैं विधानसभा में, 21 सीटें हैं लोकसभा में। फॉर्मूला ये था, बीजेपी कह रही थी कि हम 14 पर लड़ते हैं, आप 7 पर लड़िए, और वैसे ही विधानसभा में करते हैं कि 2/3 पर आप लड़िए और 1/3 पर जो है हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेडी उस पर तैयार नहीं हुई और उसका खामियाजा अभी आप देख सकते हैं। बीजेपी जहां 14 सीट पर लड़ने को तैयार थी, 21 सीट पर लड़कर 20 सीटें अपने दम पर ले आई। और जिस विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा में भी बीजेपी जो है वो 40 से 50 सीटों पर लड़ती, वो अपने दम पर सारी सीटों पर लड़ करके जो है 78 सीटें जीत करके लाई है। और अब एक और राज्यसभा के खाते में जो है ये बीजेपी की सीट आती हुई नजर आ रही है। ममता मोहंता के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है और बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। बहरहाल क्या कहेंगे आप इस खबर पर, आपकी क्या राय है? जो स्ट्रेटजी बीजेपी की तरफ से यहां पर बनाई जा रही है, क्या उसमें वो सफल होंगे? राज्यसभा में ऐसे ऐसे करके क्या आंकड़ा बढ़ेगा? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।